ईरान का ऐलान जंग। ईरानी सेना की ब्रिगेडियर ने साफ कह दिया है कि उनकी सेना अब हर एक सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से रेडी है। अमेरिका से हम डरते नहीं है, बल्कि अमेरिका हमारे सामने आकर गिड़गिड़ाता है। दोस्तों, ये बातें मैं आपके सामने बड़ा चढ़ा कर नहीं रखूंगा, बल्कि जो बड़ी बड़ी बातें ईरानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे की तरफ से कही गई हैं, वही बड़ी बड़ी बातें आपको बताने वाला हूं। अगर वाकई में ईरान के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल की तरफ से ये जो बातें कही गई हैं, अगर इन बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है और दम है, तो अब ईरान को ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए सामने आ जाना चाहिए। दोस्तों, ईरान की सेना को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स कहा जाता है, शॉर्ट में IRGC। IRGC के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादी ने कहा है कि ईरानी फोर्स इस वक्त इतिहास के सबसे ऊंचे शिखर पर है। ईरानी फोर्स कभी भी इतनी ताकतवर नहीं हुई जितनी ताकतवर इस वक्त में है। तेहरान के पत्रकारों से बात करते हुए आमिर अली ने कहा कि ईरान को धमकी देने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। अमेरिका हमें धमकी नहीं देता है, बल्कि अमेरिका हमारे सामने आकर सिफारिश करता है, हमारे आगे गिड़गिड़ाता है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने पिछली रात हमारे पास 3 मैसेज भेजे और इन तीनों मैसेजों में अमेरिका या तो सिफारिश कर रहा था या फिर किसी बात को लेकर हमारे आगे गिड़गिड़ा रहा था। अमेरिका हमें धमकी नहीं देता है, बल्कि हमारे सामने गिड़गिड़ाता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका ने कई बार ईरान को शांति से काम लेने की गुजारिश की है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि ईरान इस वक्त ऐसी स्थिति में नहीं है कि कोई भी देश आए और ईरान को धमका कर चला जाए। ईरान इतिहास की सबसे ज्यादा मजबूत शक्ति इस वक्त है। इतनी मजबूत ईरानी सेना कभी नहीं हुई। तो भाई साहब, IRGC के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे, नाम तो बहुत लंबा है और बहुत सारे ओहदे भी इनके पास हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कही है इन्होंने, लेकिन वाकई में अगर इनके पास इतनी पावर है तो 37 दिन से ये जो कत्लेआम मचा हुआ है गाजा के अंदर, इसको अब तक रोका क्यों नहीं है? और वाकई में अगर अमेरिका इनके सामने गिड़गिड़ाता है तो अब तक तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था गाजा के अंदर। मेरे दोस्तों, ये वो बातें कही गई हैं जिसको सुनने के बाद कोई भी देश सहम के बैठ जाएगा। लेकिन फिर वही बात आ गई, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं। कुछ लोगों को मेरी बात यहां पर बहुत बुरी लग जाएगी, लेकिन हकीकत मैं आप लोगों को बताता हूं। हैं कुछ लोग जिनको ईरान की बुराई नहीं सुननी है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सऊदी की बुराई नहीं सुननी है, लेकिन सबकी हकीकत, सबकी औकात आपके सामने है। अगर वाकई में तुम इतनी बड़ी शक्ति हो तो अब तक क्यों नहीं गाजा के लिए कुछ कर पाए? बड़े बड़े डिंगे मानने में क्या जाता है? मैं भी कह दूं कि दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं झुका सकती, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मैं हूं। कुछ करके दिखाओ, तब माना जाए ना कि तुम कितनी बड़ी ताकत हो। अब अमेरिका ईरान से कितना डरता है, इसका एक नमूना अभी अभी मेरे सामने आया है। आज फिर सीरिया के अंदर ईरान के जो अड्डे हैं, उन अड्डों पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है और इस एयर स्ट्राइक में 8 लोगों की मौत हुई है। अमेरिकी सेना ने यह हमले इराक बॉर्डर के करीब पूर्वी दीर अज्जोर प्रांत में मायादीन और अबू कमाल इलाकों में किए हैं। इन इलाकों में ईरान के 2 सैन्य ठिकाने थे, तो उन्हीं दोनों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए, जिसमें 8 लोग मारे गए और ईरान की सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इतना डरता है अमेरिका ईरान से, गिड़गड़ाता है रात को मैसेज भेजकर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली रिपोर्ट जो आएगी वो गाजा के दर्द भरे हालात पर होगी।